सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, रेलवे ग्रुप डी केवल नाम रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन जिस समय आप सेलेक्ट हो जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो सैलरी आपकी पहुंचती है 8वें पे कमीशन के हिसाब से 60 से 65,000। और उसी के साथ सोसाइटी में आपका माहौल अलग ही लेवल का होता है। उस समय आप जब सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको ये नहीं जाना जाता कि आप रेलवे ग्रुप डी में हैं, केवल एक ही नाम रह जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लड़का हो या आप लड़की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और जी रेलवे में है लड़का या लड़की। तो प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी हो, लड़का या लड़की, कहीं से भी, भाई 10वीं पास आप होने चाहिए या फिर ITI हैं आप। और उम्र सीमा भी 18 से लेकर के आपकी लगभग 38 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं जनवरी में, जनवरी के 21 तारीख से, यानी कि अभी आपके परसों से आपके एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी डिटेल में। रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025-26, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट। रेलवे ग्रुप डी में जो हमारी भर्ती है, पोस्ट के नेम क्या क्या है वो देख लो आप। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर्थ। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है। हेल्पर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल SNT इंजीनियरिंग। पोस्ट जो है इसमें एक से एक बढ़िया है, एक से एक बढ़िया पोस्ट भी है। जैसे आप देख लो, इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, इंजीनियर की है। ठीक है, और जी असिस्टेंट पॉइंट्समैन की भी है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी है, गेटमैन की है, पोर्टर की भी है, जहां पे कहीं भी आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इतने बढ़िया जबरदस्त नौकरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो वेतन होगा ना, आपका वेतन होगा आपका 8वां वेतन जो होगा, 8वां वेतन कमीशन, इसमें आपका कम से भी कम 60,000 तो नॉर्मल आप मानो ही मानो। और नाम जुड़ जाएगा रेलवे कर्मचारी। क्या जुड़ेगा? रेलवे एम्प्लॉय। ग्रुप डी को सब भूल जाते हैं उस समय पे, एक ही नाम याद रहता, किसमें है जी? फलाने का बालक रेलवे में है जी। ठीक है, तो रेलवे में है ग्रुप डी, कुछ दिनों के लिए है, जब तक आप स्ट्रगल में हैं तब तक रेलवे ग्रुप डी है। सिलेक्शन के बाद में तो सरकारी कर्मचारी बोला जाएगा और साथ ही बोला जाएगा जी रेलवाई में है। ठीक है, टोटल वैकेंसी देख लो कितनी है, 22,000 टोटल पोस्ट है। वैकेंसी में इंक्रीज, वैकेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है, घटेंगी कभी नहीं, बढ़ेंगी। 22,000 है, कभी भी किसी भी वक्त नोटिस जारी हो जाएगा वैकेंसी बढ़ने का। पे स्केल अगर आप देखें 7वें से, तो आप देख रहे हो 18,000 तो क्या है पर मंथ आपका बेसिक है। DA HRA अदर अलाउंसेस मिलेंगे फिर आपको। मैं आपको बता दूं, जैसे DA है 12,000 कम से कम बनता है, HRA कम से कम 8100 बनता है, अदर अलाउंसेस बनते हैं। तो आप देखो 18 और 12 30 और 8 38,000 तो इसी समय पे, केवल ये मैंने मोटा मोटा आंकड़ा लगाया है, 38,000 तो इस समय पे मोटा मोटा है। इसके बाद में और भी ना जाने क्या क्या अलाउंसेस इसमें मिलते हैं, तो लगभग 42,000 के आसपास तो अभी भी पेमेंट बनी रही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लो, 10th आप पास होने चाहिए, लड़का हो या लड़की, पूरे देश में से कहीं से भी आपने 10th पास किया होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह का कोई चक्कर है नहीं। ठीक है, ITI फ्रॉम NCVT और SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, या नेशनल अप्रेंटिसशिप आपने किया हो, NAC सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जबरदस्त मौका है। एज को देखें तो एज भी इसमें अच्छी खासी ली गई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं एज की। देखो आप 18 साल उम्र सीमा इसमें कम से कम रखी गई, 18 साल, और ज़्यादा की तो बात ही टेंशन मत करो, ज़्यादा तो बहुत ली गई है। क्या है देखो, 18 साल से लेकर के 33 साल, 33 किसके लिए है? जनरल के लिए है। और जी एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का क्या है? 33 से 3 वर्ष का उम्र सीमा में जब आपको छूट मिलेगा तो 36 साल हो जाएगी OBC की, और ST की हो जाएगी जी, SC ST की 38 साल। एक्स सर्विसमैन को उनके नियम के अनुसार मिलती है, PWD को भी उनके नियम के अनुसार मिलती है। ठीक है, दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी रहता है जी, इसमें हाइट क्या ली जाती है, चेस्ट क्या ली जाती है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो देखो। रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टेज। पहले आपका लगेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा, जिसमें से आपका ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हमारे पास में मैथ्स होगा। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से, आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। मैथ्स होगा आपका, और जी आपका GK GS को बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे,
जनरल साइंस के आएंगे, ठीक है जी, जनरल साइंस के, और जीके एंड जीएस। अब की बार तो जीके जीएस ने हालत खराब कर दी, सारा करंट ही दे दिया था, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन आपके जो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, और जी साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन, और जी आपके जीके जीएस के आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो 25 दूनी 50 और 3 80 और 20 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सिलेक्शन भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता हो, इसकी जो फाइनल कट ऑफ हो जाती है आपकी 100 में से ये भी टॉप स्टेट में या टॉप जोन में कह लो 75 पे फाइनल हो जाए। अगर आप अपना टारगेट लगभग 78 का लेके चलते हो जनरल कास्ट से, तो आप सिलेक्शन ले जाते हो। SC ST की बात करें तो SC ST की तो जो कट ऑफ है वो लगभग 64 से 70 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है, 100 में से 64 से 70 पे ही, ठीक है। तो आराम से इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार बस आप तैयारी करो, है ना। इसमें ये ध्यान रखना आपको अपना मैथ्स और रीजनिंग इस तरीके से तैयार करना है कि 25 में से आप कम से कम 22 का मैथ्स कर सको, और 30 में से कम 27 की रीजनिंग, और साइंस जो है 25 में से कम आप 20 नंबर साइंस में ले आओ। और साइंस का बहुत बड़ा कोई क्षेत्र है नहीं, आराम से आप 20 ला सकते हो। और जो जीके जीएस है भाई, इसमें आप मात्र 12 नंबर इसमें ले आओ। तो 7 2 9 और 2 11, 2 और 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 81 नंबर तब बन रहे हैं। 81 में से अगर आप यहाँ भी 2 कम कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, इनमें से 1 1 2 2 करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें 81 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने हैं, बस ये ध्यान रखना है इसमें कि आपको ऐसे नहीं घबराना है कि यार इतने नंबर कैसे लाऊंगा। मैथ्स पे कमांड बनाओ, बहुत इजी मैथ आता है, और रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं आती है, ठीक है। फिजिकल की बात सुन लो कि फिजिकल में आपका क्या क्या कैसे कैसे होता है, सभी ध्यान से देख लो। फिजिकल जो होगा मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम वजन आपको जो दौड़ना है या चलना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस आपको 4.25 मिनट में लगानी है, बहुत आसान होता है, ठीक है। लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम का वजन है जो आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर लड़कियों को चलना है 5 मिनट 40 सेकंड में, जो कि अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। ये आपका फिजिकल रहता है। अब मैं आपको इसकी बता दूं ऑनलाइन फॉर्म होने की भी। तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है साथियों, ये आपका 21 जनवरी से शुरू हो चुका है, ये समझ लो 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू है। अप्लाई करने की ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सीधे कंप्यूटर वाले के पास जाना ताकि आप कोई गलती ना कर दें। और भाई ओबीसी वाले जो भी युवा साथी हैं उनको मैं बता दूं, 1 साल के अंदर अंदर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे इसकी लास्ट जो डेट है वो है 20 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो ध्यान रखना 20 फरवरी 2025 के बीच का ही आपका क्या है सर्टिफिकेट बना हुआ हो ओबीसी वाले बच्चों को। मैं पहले ही बता दूं, कभी आप फॉर्म अप्लाई कर दो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए तो फॉर्म अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब आपको बताना था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो पुराना डाटा है, 21 जनवरी से हो रहे हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, तैयारी करो। रेलवे ग्रुप डी में जबरदस्त मौका है, क्योंकि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रेलवे जैसे विभाग में मिल जाए तो सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, मेडिकल से लेकर के आपको टिकट फ्री, आपको और आपके परिवार को, ठीक है। 3 AC में आप आराम से सफर कर सको। तो आप समझो कि भाई आपको बहुत बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए समय को ना गवाएं, कंसिस्टेंसी के साथ में लग जाओ। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है रेलवे ग्रुप डी में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। 21 जनवरी याद रखो फॉर्म शुरू है।